हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे YouTube चैनल DDR स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पे हम अभी कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ्स की क्लास हम यहाँ पे कर रहे हैं। और कल हमने सेकंड पार्ट इसका किया था AP का, जिसमें हमने पढ़ा था nth टर्म क्या होता है और उसे कैसे निकाला जाता है। तो उसी में आज हम कुछ और एग्जाम्पल और क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए, अब यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है डिटरमाइन द AP whose थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। आपको उस AP को बताना है जिसका थर्ड टर्म हमें 5 दिया हुआ है एंड सेवंथ टर्म 9 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमको A3 कितना दिया हुआ है, 5 दिया है, और A7 दिया हुआ है हमको 9। तो आपको बताना है कि इसकी AP के और टर्म क्या होंगे। A3 को हम क्या लिखते हैं, A प्लस 2D लिखते हैं, इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और इसको लिखते हैं A प्लस 6D इक्वल टू 9। ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगी। अब हमको A और D निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 से हम इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A प्लस 6D इक्वल टू 9। इसमें से हम माइनस कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट को, A प्लस 2D इक्वल टू 5। अगर इसको हम माइनस कर रहे हैं तो ये जो साइन है ये चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस और ये माइनस। तो A प्लस का और A माइनस का कैंसिल हो गए। 6 में से 2 माइनस करेंगे 4D आ जाएगा, और 9 में से 5 माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका D आ जाएगा 4/4, और 4 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो D कितना आ गया आपका, 1 आ गया। यहाँ तक आपको बातें समझ आ गई होंगी। अब हमें A भी निकालना है, तो हम क्या करते हैं, ये D की वैल्यू को किसी इक्वेशन में रख देते हैं। चाहो तो आप 1 में रखो या 2 में रख दो। तो हम इसको क्या करते हैं, D इक्वल टू 1 पुटिंग D इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम D को पुट कर दें तो आपका ये हो जाएगा A प्लस 2D, D की जगह आप कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, इक्वल टू 5। तो यहाँ से A आ जाएगा आपका, ये 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। ये दूसरी साइड इसको अगर हम ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये प्लस हो रहा है, दूसरी ओर माइनस हो जाएगा। तो A आ गया आपका 3। अब आपके पास A भी है और D भी है, तो हम इसके नेक्स्ट कोई भी टर्म बता सकते हैं। तो चलिए, इसका फर्स्ट टर्म हमें पता है 3 है और कॉमन डिफरेंस 1 है। तो सेकेंड टर्म इसका क्या हो जाएगा, A2। इसके लिए हम क्या करते हैं, A प्लस D करते हैं। तो A आपका 3 हो गया और D 1 हो गया, तो 4 आ गया। और थर्ड टर्म हमें दी हुई थी उसने 5। तो जो आपकी AP बनेगी वो किस तरीके से बनेगी, फर्स्ट टर्म 3 हो गया, सेकेंड टर्म 4, थर्ड टर्म दिया हुआ है हमको, गिवन है ये 5। इसी तरीके से आगे आते रहेंगे। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। चलिए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं सेकंड वाला इसका पार्ट। देखिए, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, एग्जाम्पल दिया है, चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स 5 11 17 23 ... तो बताना है कि क्या इस AP का कोई एक टर्म 301 है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास A 5 दिया हुआ है, और कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं मैंने आपको कल भी बताया था। सेकेंड टर्म से अगर हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें, 11 माइनस 5 कर देंगे तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो ये हमारा 6 आ गया। आप चाहें तो चेक करने के लिए किसी दूसरे टर्म को भी ले सकते हैं। 23 में से 17 माइनस करेंगे तब भी क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 6 आएगा। तो ये तो एक AP बन रही है, इतना हमें कंफर्म है। अब हमें बताना है कि क्या 301 इस AP का कोई टर्म है। तो जो यहाँ पे 301 आपको दिया है, ये आपका nth टर्म हो जाएगा, an हो जाएगा ये आपका 301।
और हमें बताना है कि ये कौन सा टर्म होगा, तो n हमें निकालना पड़ेगा इसमें, n यहाँ पे हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो फिर से हमको जो फॉर्मूला कल हमने याद किया था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें इसको पुट कर देंगे जो जो चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, जैसे an आपका 301 है तो ये इधर 301 आ जाएगा, इक्वल टू a आपको 5 दिया गया है यहाँ पे, और ये कौन सी टर्म है ये हमें पता नहीं है, फाइंड करनी है, तो n माइनस 1 ऐसे ही रहेगा और d इधर 6 आ जाएगा। ये यहाँ 5 इस साइड ऐड हो रहा है, इधर लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 301 माइनस 5 हो जाएगा, और जो यहाँ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आके डिवाइड में चले जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1। इसको सॉल्व करेंगे, 301 में से 5 माइनस करो 296 हो जाएगा अपॉन 6 इक्वल टू n माइनस 1। अब इसको 6 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये 6 से कितने टाइम डिवाइड होगा, 6 4 जा 24, 5 एंड 6 56, 6 9 जा 54, 2 यहाँ पे रिमेनिंग बचा है। अब 2 में जाएगा नहीं तो हम पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे, तो 20 में 6 से 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा, तो लगभग इतना ये आ गया हमारा 49.3 आ गया। और जो इधर n माइनस 1 है, यहाँ से 1 इस साइड लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो n कितना आ गया आपका 50.3, n आपका 50.3 आ गया। अब देखिए जो ये n है, टर्म्स हैं, ये क्या होंगे, या तो 50 होगा या 51 होगा। जैसे कोई मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, 10 के बाद या तो 11 होंगे, क्या ऐसा भी होगा 10.5 लोग होंगे, नहीं होगा। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे टर्म है वो भी या तो 50 होगी या उसके बाद 51 होगी। तो पॉइंट में यहाँ पे हमारा जो n आ रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये 301 इन्होंने पूछा था कि क्या कोई इस AP की टर्म है, तो वो टर्म नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई टर्म हमारा 50.3 भी हो। तो इसका आंसर लिखेंगे हम 301 इज नॉट एनी टर्म ऑफ AP। जो 301 है वो इस AP का कोई टर्म नहीं है। ये आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, तो आप इनको बार बार प्रैक्टिस करेंगे। और अब हम चलते हैं आगे, अपने जो और क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिए हुए हैं। देखिए अगला एग्जांपल है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। कह रहा है कि ऐसे कितने 2 डिजिट नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। तो आपको पता है कि 2 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 10 से स्टार्ट होते हैं। तो 10 3 से डिवाइड नहीं होता है, 11 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 12 3 से डिवाइड होता है। तो जो फर्स्ट टर्म आएगा वो आपका 12 हो जाएगा। और इसके बाद 3 से डिवाइड कर रहा है तो इनमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो 3 का आएगा, 12 के बाद 15 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। इसी तरीके से जो इसका लास्ट टर्म होगा 2 डिजिट वाला वो क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा, क्योंकि 100 फिर 3 डिजिट हो जाएंगे और 99 3 से डिविजिबल भी होता है। तो इसका जो लास्ट टर्म होगा वो 99 आ जाएगा। अब देखिए ये एक AP बन रही है 12, 15, 18 ... 99। तो हमें ये बताना है कि अब ये कितने टर्म्स होंगे। ठीक, तो A आपको 12 यहाँ पे मिल गया है, कॉमन डिफरेंस D 3 का हो जाएगा, और nth टर्म इसका AN 99। अब हमें ये निकालना है कि इस AP में टोटल कितने टर्म्स होंगे। तो वापस से हम फिर फॉर्मूले का यूज करेंगे, AN इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसमें रख देंगे AN 99 हो जाएगा इक्वल टू A आपका 12 हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस D 3 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस का 12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 99 माइनस 12, और इधर जो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर डिवाइड में आ जाएगा।
चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 99 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 87 आ जाएगा अपॉन 3 इक्वल टू n माइनस 1। और ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 यहाँ पे बचा, 3 9 जा, तो ये 29 आ गया 3 से डिवाइड होके। यहाँ जो माइनस का 1 है इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। तो n कितना आ गया आपका यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यही हमें बताना था कि 12 से लेकर 99 तक जो 2 डिजिट के नंबर्स हैं और जो 3 से डिवाइड होंगे वो कितने हैं, टोटल 30 टर्म्स होंगे। आप लोग इनको जब वीडियो देखते हैं तो नोट भी कीजिए और इनको प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे कह रहा है फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP 10 7 4 ... -62। अब आपको लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की ओर बताना है कि इसकी 11th टर्म क्या होगी। तो पहले तो हम इसको सही कर लेंगे। टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म कह रहा है, तो आपका जो अब यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगा वो -62 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो आपके टर्म्स आएंगे वो आ जाएंगे आपके 4 7 और 10। अब देखिए इनमें अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगी a वो -62 आ जाएगी। और कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये 10 में से 7 माइनस कर दो या 7 में से 4 माइनस कर दो, 10 - 7 करेंगे 3 आ जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस कितने का आ गया, 3 आ गया। और क्या दिया हुआ है आपको यहाँ पे, an दिया हुआ है। अच्छा हमें खाली 11th टर्म बताना है ना, तो इसके लिए हमें a और d चाहिए जो हमारे पास है, तो इसी से हम इसकी 11th टर्म बता सकते हैं। तो a11 निकालना हमें, a11 निकालने के लिए क्या करते हैं, a + 10d। a आपका -62 आ जाएगा प्लस 10 × d आ जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका -62 + 30। अब -62 + 30 कितना आ जाएगा, 32। लेकिन अब ये माइनस वाला बड़ा है यहाँ पे, तो साइन किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो कहने का मतलब है जो हमारा a11 होगा वो कितना हो जाएगा, -32 आ जाएगा। अब ये हमसे बोला गया है कि हमको जो लास्ट टर्म है वहाँ से फर्स्ट टर्म की ओर बताना है कि 11th टर्म क्या होगा। तो हमने क्या किया, इसको पहले AP को सही कर लिया हमने, जो लास्ट टर्म था वो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो जाएगा अब। तो इस तरीके से जो अब इसमें जो 11th टर्म होगा वो कितना आ जाएगा, -32 आ जाएगा। ये कहाँ से है, लास्ट टुवर्ड्स दी फर्स्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म से फर्स्ट टर्म की ओर अगर हम जाते हैं तो हमारा जो 11th टर्म होगा वो -32 होगा। चलो बच्चों अब हम आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। डू दीज इंटरेस्ट फ्रॉम एन AP। If so, find the interest at the end of 30 years making use of this fact। कह रहा है कि हमने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए 8% सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो आपको पर ईयर का कैलकुलेट करना है कि उसका इंटरेस्ट कितना होगा, और जो ये इंटरेस्ट है क्या ये AP को फॉर्म कर रहे हैं। अगर ये AP बना रहे हैं तो आपको 30 ईयर्स में फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स। तो 30 साल के एंड में आपका कितना इंटरेस्ट होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है जो आपने इन्वेस्ट करना है वो कितना है, 1000, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है हमको 8%। पहले हम एक 1 ईयर के लिए निकालते हैं कि इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ये आपका 1 ईयर के लिए हो गया। तो
तो SI का फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, क्या होता है, PRT अपॉन 100, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 1000 आ जाएगा, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 इंटू टाइम 1 हो गया, अपॉन क्या करेंगे 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये आ गया आपका 80। तो फर्स्ट ईयर में जो आपका SI बना वो कितना बनेगा, 80 रुपीज़ का। चलो यहाँ पे हमारा फर्स्ट ईयर का SI आ गया 80। इसी तरीके से अगर हम सेकेंड ईयर का निकालें या थर्ड ईयर का निकालें, अब मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे ये बताई थी कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो जितना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है हर पर ईयर हमें इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो अगली बार भी जब हम निकालेंगे तो 1000 का 8% तो वो 80 आ जाएगा, और 2 साल का है तो ऐड होके कितना हो जाएगा ये 160। आप चाहें तो दोबारा निकाल भी सकते हैं इसको, SI को 2 साल के लिए कितना हो जाएगा ये PRT। अब यहाँ पे T 2 ईयर रखेंगे हम, तो फिर से वही 1000 इंटू 8 इंटू, अब टाइम सेकेंड ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, ये SI 2 इसको SI 1 मान लो, तो यहाँ पे टाइम आप 2 ईयर हो गया, अपॉन 100 से 100 कट जाएगा, 8 इंटू 2 16 इंटू 10 160। तो सेकेंड ईयर का जो आपका SI निकला वो कितना आ जाएगा 160। इसी तरीके से आप थर्ड ईयर का भी निकाल सकते हैं SI 3। अब यहाँ पे PRT अपॉन 100 करेंगे तो इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 3 ईयर्स के लिए 3 हो जाएगा। तो वापस से 1000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% इंटू 3 अपॉन 100 से 100 कैंसिल, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 10 240। तो यहाँ पे जो थर्ड ईयर का SI निकला वो कितना आ गया 240। तो देखो अब ये क्या बन रहा है, एक AP बन रहा है हमारा। फर्स्ट ईयर में जो SI था वो कितना था 80, सेकेंड ईयर में 160 हो जाएगा, फिर 240। इसी तरीके से ये आगे भी बढ़ते रहेगा। तो हमसे पूछा था कि फाइंड द इंटरेस्ट, क्या ये AP फॉर्म हो रहा है, हाँ ये बिल्कुल AP फॉर्म हो रहा है। तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज ऑफ दिस फैक्ट। तो आपको आप क्या करना है, इसी फैक्ट का यूज करके 30 ईयर्स का क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि 30 ईयर में कितना हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे A आपका 80 आ जाएगा, और कॉमन डिफरेंस D कितना हो रहा है इसमें, पर ईयर आपका 80 कैलकुलेट हो रहा है इसमें, तो D आपका 80 आ जाएगा, और N 30 ईयर के लिए कह रहा है तो N आपका कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो हमें क्या निकाल के दिखाना है, यहाँ पे A30 निकालना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, A प्लस N-1 इंटू D। A आपका 80 हो जाएगा, प्लस N 30 ईयर के लिए है तो ये 30 - 1 हो जाएगा, इंटू कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पे 80 का है। तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा 80 प्लस 29 इंटू 80। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 प्लस ये हो जाएगा आपका 098। यार आपका 2320। अब इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को मल्टीप्लाई करना तो आता होगा। इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 0042। तो 30 ईयर का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितना आ जाएगा 2400। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे निकाल लिया कि 30 ईयर में उसको कितना इंटरेस्ट बनेगा 2400। मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो पढ़ने में और इसमें चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही हैं, तो इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम आगे करते हैं इसमें। अब यहाँ पे हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 जो एनसीईआरटी की बुक है एपी वाली, उसमें एक्सरसाइज 5.2 अब यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे
इसमें आपको दिया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द ए पी। तो इसमें आपको ए दिया है, डी एन या ए एन, तो जहाँ जहाँ पे जो चीज़ ब्लैंक स्पेस दिया है उसको आपने फाइंड करना है। चलिए फर्स्ट में आपको देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ए दिया है 7, ए आपको 7 दिया हुआ है, डी यहाँ पे 3 दिया है और एन दिया है आपको 8। तो ए एन बताना है कि ए एन कितना होगा। अब ये तो बहुत सिंपल सा है अभी तक, क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, तो आप भी इसे पहले ट्राई करेंगे। चलिए ए एन इक्वल टू हमारे पास एक जो फॉर्मूला है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें रख देंगे जो जो चीज़ें हमें यहाँ पे गिवन है। ए आपका 7 हो जाएगा प्लस एन 8 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा यहाँ पे 3। इसको सॉल्व करेंगे, 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 इंटू 3 21। तो ए एन कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका 28 आ जाएगा। तो हमें ए दिया हुआ था, डी एन दिया हुआ है, तो ए एन बताना है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले में रख लिया हमने nth टर्म वाला जो फॉर्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें हमने ये सारी चीज़ें पुट की, तो यहाँ से हमारा ए एन फाइंड हो गया 28। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसका, सेकंड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है -18, डी बताना हमें, डी वाला स्पेस ब्लैंक है, एन 10 दिया हुआ है और ए एन दिया है हमें 0। तो आपको डी बताना है। वापस से क्या करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे। इसमें आप ए एन कितना है, 0 है, तो ये 0 हो जाएगा। ए आपका -18 आ जाएगा प्लस एन आपको 10 दिया है, 10 माइनस 1 हो जाएगा, 10 माइनस 1 इंटू डी आपको फाइंड करना है। ये देखिए माइनस का 18, अगर इसे हम इस साइड ले आएँ तो ये 0 प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू 10 में से 1 माइनस करेंगे 9, 9 इंटू डी 9D हो जाएगा। अब ये आपका आ गया 18 और यहाँ से ये 9 जो मल्टीप्लाई में है इधर आएगा तो डिवाइड में चले जाएगा। 9 से 18 2 टाइम कैंसिल हो गया, तो डी आपका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो डी वाला स्पेस खाली था इसमें आपका 2 आ जाएगा। आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं आप कमेंट ज़रूर करें और बताएं मुझे, और अपने दोस्तों से भी इनको शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं। अगर ये आपको फास्ट लग रहा है या मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो आप क्या कर सकते हैं, इसे एक बार देखने के बाद इसे वहाँ पे आप पॉज लेके उसको दोबारा आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। चलिए इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे आप करेंगे हम। अब आपको इसमें क्या है, ए खाली है ये बताना है, डी दिया है हमको -3, एन दिया है 18 और ए एन दिया है -5। तो ये चीज़ें हमको दी हुई हैं और फाइंड करना हमें ए आपको फाइंड करना है और डी आपको दिया है -3, एन 18 और ए एन दिया है -5। वापस से फिर हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन -5 है तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वल टू ए हमें निकालना है, इसको ऐसी ए लिखे ए ही लिखेंगे इसको, और एन यहाँ पे कितना दिया हुआ है 18 दिया है, तो 18 माइनस 1 और डी आपका हो जाएगा -3। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये -5 इक्वल टू ए, 18 में से अगर हम 1 माइनस करें तो ये 17 आ जाएगा। 17 इंटू -3 करेंगे
51 हो जाएगा, और ये प्लस का प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, माइनस का 51 आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 51 इस साइड आएगा, तो इसे हम -5 + 51 लिख सकते हैं इक्वल टू a, और यहाँ से a कितना आ जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन जो नंबर बड़ा है, 51 में से 5 अगर हम माइनस करते हैं तो आपका a निकल के आएगा यहाँ पे 46। तो यही हमको फाइंड करना था a, तो a आपका कितना आ गया, 46 आ गया। चलो यहाँ तक आपको समझ आया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। अब हम कर रहे हैं फोर्थ वाला पार्ट इसका। देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है आपको, a दिया है -18.9, d दिया है आपको 2.5, n यहाँ पे निकालना है हमें, और an दिया है 3.6। तो वापस से हम क्या करेंगे इसको, an इक्वल टू a + n-1 इंटू डी में इसको पुट कर देंगे। जो जो चीज़ें हमको गिवन है वो हम यहाँ पे रख देंगे। an आपका 3.6 आ जाएगा, a आपका -18.9 प्लस n यहाँ पे नहीं दिया है तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इंटू डी यहाँ पे दिया आपको 2.5। अब देखिए जो ये माइनस का 18.9 है, इसे अगर हम इस ओर ले आएँ तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ पे 3.6 प्लस 18.9 इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा n-1 इंटू 2.5। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 और 6 आपका 15 हो जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे 0.8 और 3 11, 11 में 1 ऐड करेंगे 12 हो जाएगा, 1 में 1 ऐड करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये आपका 22.5 आ गया। अब देखिए यहाँ जो 2.5 मल्टीप्लाई हो रहा है उसे अगर हम इधर ले आएँ तो ये डिवाइड में चले जाएगा 2.5 इक्वल टू n-1। अब देखिए इसमें दोनों सेम प्लेस पे पॉइंट है, तो हम इसे पॉइंट हटाकर क्या लिख सकते हैं, 225/25 लिख सकते हैं इक्वल टू n-1। 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, 225 9 टाइम, तो यहाँ से आपका n कितना आ जाएगा 9, और ये माइनस का 1 इधर आ गया, ये प्लस हो जाएगा, तो n आपका 10 आ जाएगा। तो ये हमको जो ब्लैंक स्पेस दिया हुआ था ये हमको फाइंड करना था, तो n आपका कितना आ गया 10 आ जाएगा। आपको ये क्लास कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट में ज़रूर इसको बताएं। और ये देखिए ये जो उसका 5th पार्ट है ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। यहाँ पर आपको a दिया हुआ है, d दिया है, n दिया है, an बताना है। an क्या होगा ये आपको बताना है, तो इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें an फाइंड करना है। तो ये आप मुझे होमवर्क में बताएंगे। चलिए बच्चों, अब यहाँ पे हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपको क्या करना है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग। यहाँ पे जो आपको ये दिए हुए हैं ऑप्शन है, इसमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 30th टर्म ऑफ द AP 1074 इज। कह रहा है कि ये जो AP दी हुई है आपको 1074, इसका 30th टर्म क्या होगा। ऑप्शन ए 97, ऑप्शन बी 77, ऑप्शन सी -77 या ऑप्शन डी -87। तो इनमें से आपको सॉल्व करके इसका ऑप्शन बताना है। चलिए जो जो चीज़ें यहाँ पे हमें दी हैं हम उसको यूज करके इसका 30th टर्म निकाल सकते हैं। ए यहाँ पे AP का कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा, डी यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 - 10 कर देंगे तो ये आपका -3 आ गया, कॉमन डिफरेंस -3 आ जाएगा। और 30th टर्म पूछ रहा है आपसे, तो n यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, A30 बताना है कि A30 क्या होगा, इसका जो AP का 30th टर्म है वो क्या होगा। A30 निकालने के लिए हम यूज करेंगे an इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी वाले फॉर्मूले का। तो A30 आपका क्या हो जाएगा, A की जगह आपका 10 आ जाएगा, प्लस n 30th टर्म बताना है तो 30 - 1 इंटू
डी यहाँ पे आपका कितना है -3। इसको सॉल्व करेंगे 10। अब देखिए ये 30 में से अगर हम 1 माइनस करें ये 29 आ जाएगा, ये आपका 29 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -3 से। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो साइन आएगा वो माइनस हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27, 2 यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा, 3 2 जा 6 और 2 8। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, ये आपको पता होगा। और साइन जो बड़ा नंबर है उसका आ जाएगा। तो 10 माइनस 87 क्या आ जाएगा, माइनस का 77। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है -77। तो इस तरीके से हमने इसका ऑप्शन यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे सेम चीज़ यहाँ पे भी है, दूसरा क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप होमवर्क में करके इसका ऑप्शन मुझे यहाँ पे कमेंट में इसको सेंड करेंगे। देखिए AP दी है आपको -3 -1/2 2 ... और इसके ऑप्शन दिए हैं 28 22 -38 -48 होल 1/2। अगर ये आपको नहीं आएगा तो इसे मैं अगली क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपको ये घर पे ट्राई करना है और ख़ुद से कोशिश करनी है, और इसका ऑप्शन जो भी हो आप मुझे कमेंट में भेजिए। चलिए आज के लिए मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे और ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं आज के। अब हम मिलेंगे अगले जो नए पार्ट इसका लेकर आएंगे, उसमें हम फिर से यहाँ पे मिलेंगे। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।